हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगी। आज मैंने अपनी ये जो फाक की ड्रेस है वो वियर की है और ये बहुत साल पुरानी है, मतलब 4-5 साल पुरानी है। ठीक है, तो बस आज नंबर आ गया। आज मेरा मन हो गया कि चलो इसको आज पहन लेते हैं। और काफ़ी टाइम बाद में वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ी सी मैं काली काली से आ रही हूँ क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट ठीक है, आप लोग मैनेज करना, कोई बात नहीं। तो मैं ना, कल क्या हुआ, मैं कल की आपको एक बात बताती हूँ। तो कल मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो वो कोई रील देख रहे थे जिसमें एक राजपूत ही लेडी थी। तो वो अपनी जैसे कि एजुकेशन प्लस फ्रीडम प्लस जो लेडीज़ होती है उनकी ओपिनियन क्या होती है उनके बारे में वो बात कर रही थी। तो इंस्टाग्राम की बात है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे ही वो रील एंड हुई मुझसे एक क्वेश्चन किया। बोला कि आप एक जो एजुकेशन होती है, गर्ल्स की एजुकेशन, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है उसके बारे में आप। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। और प्लस मैं खुद एजुकेशन करती हूँ और मैं खुद भी एक एजुकेशन की जो पावर होती है उसको मैं समझती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इतना इजी क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा नहीं होगा। जैसे अपन एग्ज़ाम में सोचते हैं ना कि यार इतना इजी तो नहीं पूछ सकते, कुछ ना कुछ तो घुमा के इसमें कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना कि पॉइंट होगा जो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट होगा। ऐसे करके मैंने सोचा कि यार क्या जवाब दूँ। फिर मेरे माइंड में जो जो चीज़ें आई मैंने उनको बताया। तो सबसे पहली बात तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, एक वुमन होती है, एक गर्ल होती है, उसकी एजुकेशन के बारे में। मतलब कि आप किसको एक एजुकेटेड गर्ल या फिर एजुकेटेड वुमन आप कंसिडर करेंगे? आपकी नज़र में एक पढ़ी लिखी नारी कौन होती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़, जो जो देख रहे हैं, स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, कमेंट में आप लोग मुझे बताना और मेरे हुलिये को इग्नोर करना, क्योंकि सच में पता नहीं कैसी लाइटिंग आ रही है, जो रियल चेहरा है वो भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, बट इट्स ओके। और अब मैंने उनको जो जवाब दिया उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं छोटी थी तब से मैंने देखा है, मेरे पापा जो थे वो अ, पढ़ाई को लेके स्पेशली, मतलब लड़कियों की पढ़ाई को लेके हमेशा एक बात बोला करते थे कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई करके नौकरी करो। अगर आपको घर संभालना रहे तो वो आपकी जो एजुकेशन होती है वो आपके बच्चों के लिए काम आती है। प्लस आपकी जो लाइफ होती है, जो दिनचर्या होती है, उसमें आपके एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो हस्बैंड है उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो फ़ोन करके आपको कोई पूछे कि भाई वो डॉक्यूमेंट मुझे बताना, तो आप फटाफट, अगर पढ़े लिखे हो तो आप बता सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें रोटियां पैक करके और उनको दे दोगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। मैं ऐसे देखो, जो नहीं पढ़े लिखे हैं मैं उनका बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ कि कोई मैं मजाक उड़ा रही हूँ, बट मैं एक मेरे पापा जो बोला करते थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा था, तो मेरे पापा बोलते थे कि आप शादी के बाद में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, जैसे कि अपने, जैसे अपन देखते थे हस्बैंड है, वो कैपेबल नहीं रहते जॉब करने के लिए, कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कुछ ऐसे अनहोनी हो जाए, तो उस केस में लड़कियां कहाँ जाए, क्या करे, अपने बच्चों के लिए क्या करे। तो उसके लिए एक लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा इस केस में ये बात बोला करते थे और मैं इस चीज़ से सच में बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस केस में तो। ठीक है, तो ये मेरे पापा बोलते थे। फिर मैं जैसे जैसे मेरी पढ़ाई शुरू हुई, मैं बड़ी होती गई, तब मैंने एजुकेशन को, जब मैं थी 17-18 साल की, या फिर आप मान के चलो कि मैं 20-22 साल तक अपनी एजुकेशन को मैंने उस कदर ले लिया कि एजुकेशन जो होती है वो ये होती है, एक लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, प्लस उसके बाद जॉब होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो इस एज में लड़कियों को ये हवा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं और बड़ी होती गई, मतलब अब तो बड़ा क्या, अब तो एक एज और आपकी 25+ होते ही आप थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है। तो उस केस में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब करना ही ज़रूरी नहीं होता है। एजुकेशन आपकी बहुत जगह काम आ सकती है। आप जैसे, मैं सीए का कोर्स कर रही हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही हूँ, जिसमें इनकम टैक्स प्लस जिसमें बजट की नॉलेज
प्लस जिसमें फाइनेंस की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज, जीएसटी की नॉलेज, काफ़ी सारी नॉलेज होती है। आप उस पढ़ाई को अपनी लाइफ में उतार सकते हो। अगर आपसे कोई शेयर मार्केट के बारे में पूछे तो आपको पता होता है कि शेयर मार्केट क्या होता है और ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि किस में क्या नुकसान है, आपका दिमाग है वो ओपन होता है, ठीक है। आपको कोई जल्दी से पागल नहीं बना सकता, आपकी लाइफ में आप अपनी पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकंड बात ये होती है कि जो कोई कोर्सेज नहीं करती, नॉर्मल स्टडी करती, उसकी बात बताती हूँ, वो अपने बच्चों की एजुकेशन चेक कर सकती है कि उनके बच्चों को जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहा है, भाई मतलब गलत तो नहीं पढ़ा रहे। यही काम नहीं होता कि कॉपी कर करके होमवर्क करवा दिया, यही काम नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे हो और आप पढ़े लिखे हो तो आप यूट्यूब से प्लस कहीं से भी आप खुद वापस और पढ़ के अपने बच्चे को और अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, उनका होमवर्क चेक कर सकते हो, उनको और अच्छा पढ़ा सकते हो। काफ़ी सारी अब आज जिसकी इंग्लिश है वो कंपलसरी हो गई है, तो आप उसको सीख सकते हो। अगर आप उस टाइम पे पढ़े लिखे हो तो आप आगे पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सारी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक जैसे आप अपनी जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो आप परिवार के साथ रहते हैं, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उसमें आप अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप काफ़ी अच्छे से हैंडल उस चीज़ को कर सकते हैं। आई नो कि बिना पढ़ी लिखी लेडीज़ होती है वो भी काफ़ी ब्रेव होती है, बट यहाँ पे मैं ब्रेव का मतलब नहीं बताना चाहती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो तो आप जैसे इमरजेंसी केस में आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप सही समय पे सही जगह आप पहुँचा सकते हो। बोले तो जैसे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट जैसे कि आपको हॉस्पिटल पहुँचाना है तो अभी इतनी सारी रेपिडो हो गया, ओला उबर, जो भी सुविधाएं हैं टैक्सी वाली, आप वो बुला सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो तो। कहीं अगर आपके पास फ़ोन है और अगर आपको फ़ोन अच्छे से यूज़ करना आता है, अच्छी जगह यूटिलाइज़ करना आता है, ना कि रील की बात कर रही हूँ मैं, तो आप उसका यूज़ आप सही जगह, कहीं पे भी आप फंस गए तो आप फ़ोन आपको बचा सकता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे आज के टाइम पे मुझे एजुकेशन ऐसा लगता है कि जॉब करे नहीं करे वो आपकी घर की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आपके हस्बैंड गुड इफ इनफ अगर कमा रहे हो, सॉरी मैं थोड़ा सा फंबल कर गई, तो अगर अच्छा कमा रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो अगर आपके हस्बैंड जो है, तो मुझे लगता है फिर आपकी चॉइस है कि आपको अगर घर संभालना है तो घर संभालो। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे जॉब करनी है और मुझे घर की और अच्छी कंडीशन करनी है, तो आप कमा के भी घर संभाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके घर में और भी फैमिली मेम्बर होते हैं। चलो ये तो बात की बात है, मतलब मेन बात है कि एजुकेशन रियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लड़की की सोच बदलती है उससे, एक लड़की की ओपिनियन मैटर करती है। मतलब मैंने देखा कि जो, वैसे देखो, जो नहीं पढ़ी लिखी होती है उनकी चलनी होती है तो घर में खूब चलती है, बट नहीं चलाना हम लोगों को। यार आपकी ओपिनियन मैटर करनी चाहिए। अगर आदमी आपसे कुछ भी चीज़ पे डिस्कस कर रहा है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे अपनी मतलब बेसिक सैलरी, डीए, पीएफ, जो भी चीज़ें बता रहे हो, तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो हस्बैंड भी इग्नोर कर देंगे, अरे यार इसको तो पता नहीं है तो क्या बताएं, है ना, वो चीज़ें हो जाती है। और दूसरी ये चीज़ें कि आपका दिमाग इतना खुलता है, आप मतलब अच्छा, मतलब सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर होती है कि किस परिस्थिति में आप किस चीज़ को हैंडल कर सकते हो एजुकेशन से। सेकंड, आप पेशेंस आता है एजुकेशन से, जैसे कि आप फेलियर के बाद में भी उठना सीखते हो, ये एक एजुकेशन आपको सिखाती है। तो मेरी नज़र में तो यही चीज़ होती है। और फिर मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बोली कि उनकी नज़र में एजुकेशन होती है जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है। वो प्राइमरी एजुकेशन मतलब जैसे कि हम हमारे घर में अपने पेरेंट्स के साथ में रहते, तो उस टाइम हमने क्या सीखा। तो जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, हम 3 बहनें हैं, मेरे काकोसा की बेटी, मैं, मेरी खुद की रियल सिस्टर है, 3 बहनें हम लोग। तो हमारे दादी सा जो थे, उन्होंने हमेशा हम लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आई नो कि हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई कि मतलब कि पूजा पाठ नहीं सिखाया हम लोगों को। नॉर्मल जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से संस्कार दिए। किसके सामने क्या बात करनी है आपको, किससे कितनी लिमिट में बात करनी है, आपको बड़ों का कैसे सम्मान करना है, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा सिखाई गई। आपको हर कुछ हर किसी के सामने नहीं बोलना है।
तो ये मेरी दादी साहब प्लस मेरे मम्मी जो है उन्होंने हमें सिखाई थी। तो आज उसका ये रिज़ल्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे जो मेरे ससुराल में आपको पता है कि आपको कोई कुछ भी कभी बोल दे तो कुछ लड़कियाँ फटाफट से जवाब दे देती है और अपने आप को बहुत वो समझती है कि मैं तो गलत सहन नहीं कर सकती। तो देखो, गलत सहन तो कोई भी नहीं कर सकता यार, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं करना चाहता। बट कहीं जगह चुप रह के भी परिस्थिति को संभाला जा सकता है। तो ये आपके अंदर आपकी प्राइमरी एजुकेशन की वजह से आती है। तो मेरे हस्बैंड वो बात बोलना चाहते थे कि जैसे हम तीनों बहनों का उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपके घर की प्राइमरी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि आप लोगों को बोलने का तरीका है, आप लोगों को किसके सामने कितना बोलना है, कितना आपको सहन करना है, कितना सहन नहीं करना, इस हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता है। तो भले ही अपन को काम कम आता है, भले ही हम लोग परफेक्ट बहू नहीं है, तो देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट हमें हमें बड़ों का सम्मान करना आता है। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा चलो किसी ने तो मुझे अप्रिसिएट किया। और एक आपकी जो एजुकेशन होती है, लड़कियां एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा मिथ हो गई है कि एजुकेटेड है मतलब कि मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, एजुकेटेड है तो हम लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एजुकेशन का और वेस्ट जो ड्रेसेस होता है उनका आजकल कोई लिंक नहीं रहा है। पहले जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थी तो एक कंफर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जीन्स वगैरह वियर करना स्टार्ट किया था, कुर्ती वगैरह, क्योंकि गांव में इसका चलन नहीं था। बट आजकल गांव में भी लड़कियां जीन्स वगैरह वियर करती है, इवन क्रॉप टॉप भी वियर करती है। तो कपड़ों का और एजुकेशन का तो कोई लिंक ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है और जिसके घर में जो चलता है वो उसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो बस मेरा तो बहुत मिनट का 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं, और स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन का, कि आप पढ़ी लिखी नारी या पढ़ी लिखी लड़की आप किसे मानते हैं। तो जो भी मैंने बताया वो मेरी सोच थी, और मेरे हस्बैंड ने है वो कुछ अलग डायरेक्शन में बोला, और मेरी अलग सोच थी। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे वो चीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। आई नो कि थोड़ा टाइप करना मुश्किल होता है, बट करना मेरे लिए करना, ठीक है। और जैसे कि हाँ, ये मतलब मेरे अब जैसे मैं वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें आएगी कि ये मुझे वीडियो में ये बोलना था, आप लोगों के साथ में ये शेयर करना था, वो करना था। बट अभी इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, क्योंकि कैमरा जब ओपन करके बैठते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होते हैं। मैं थोड़ा सा कम होती हूँ, बट होता तो है, हर इंसान होता है, ठीक है। तो बस यही है आज का जो टॉपिक था। टॉपिक तो नहीं कह सकते, अपन कभी कभी परिवार के साथ में जब बैठते हैं ना तो अपन अपने माइंड में कुछ चीज़ें आती है या कुछ घटित होती है, तो बस मैं वही यूट्यूब पे लेके आती हूँ। और जैसे कि है ना, मेन चीज़ तो मैं आपको बताऊँ ना यार, कि आप पढ़े लिखे हो नहीं हो कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। मैं ये मानती हूँ कि अच्छा इंसान होना चाहिए, आप मन से अच्छे होने चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अपने मम्मी वगैरह है, अम, वो लोग भी नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली। क्योंकि पहले का समय बहुत अलग हुआ करता था, पहले के लोग बहुत अलग हुआ करते थे। आजकल के टाइम पे लोग बहुत अलग हो गए। अगर आप सिटी में आके रह रहे हो या इवन गांव के लोग भी इतने चालाक कनिंग टाइप के हो गए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं ये बोलूँ, पढ़े लिखे हो नहीं हो, बस दिमाग अपना ओपन रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या गलत क्या सही, आपके आसपास क्या हो रहा है। तो उस टाइप में आपका दिमाग ओपन रहे। बाकी सब अपने ऊपर है, सब अपने घर के हिसाब से। हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं करता और हर कोई अदर फील्ड में अच्छा नहीं होता। हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो जिसकी जो चॉइस होती है वो करता है। बट मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन रखी है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब लड़की को पढ़ना चाहिए। देखो, सबकी अपनी चॉइस है। बट मैं ये मानती हूँ कि यार, पढ़ाई से ज़्यादा पावरफुल कोई भी चीज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो।
और मैं नहीं कह रही यार कि आपको अंतरिक्ष में जाना है, मत जाओ, कोई बात नहीं। आप अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल पाओगे अगर आप पढ़े लिखे हो तो। और इसका मतलब ये भी मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अपनी मम्मी वगैरह ने घर अच्छे से नहीं संभाला। मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था कि अपनी मम्मी वगैरह का जो समय था बहुत अच्छा था, बहुत अलग था। प्लस अपने जैसे डायमंड बच्चे थे उनके पास में, और अपने फादर जैसे, अपने दादू सा जैसे, दादी सा जैसे सास ससुर थे, तो उनका टाइम बहुत अलग था। अपना टाइम बहुत अलग है। आजकल लोगों का कुछ भी नहीं पता, आजकल समय का कोई भरोसा नहीं है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप अंधा। तो आपको थोड़ा सा लड़कियों दिमाग ओपन रखना है, पढ़ाई करनी है करो मैं तो कहूँगी करो। बट यहाँ ऑफेंड मत हो जाना वो लड़कियाँ जो नहीं पढ़ना चाहती है या जो नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, इट्स ओके, सबकी अपनी चॉइस है। बस ध्यान रखो आप लोग अपना, आपके आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान रखो। और जो भी डिसीजन लो अच्छे से लो, सोच समझ के लो। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो, समय पे उनकी केयर करो। बस यही बोलूँगी, ठीक है। बाय, ध्यान रखो अपना।